नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, मांगा मिलने का समय। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली को अब अपराध राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से फिर सख्ती, स्कूलों को लेकर आ गया नया आदेश। केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक संशोधित योजना जारी की है। वायु गुणवत्ता से जुड़े केंद्र के पैनल ने शीतकालीन प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों को वायु गुणवत्ता खराब होने पर सख्त उपाय लागू करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा गंभीर वायु प्रदूषण वाले दिनों में स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड में चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुफ्त आधार अपडेट करने की बढ़ गई लास्ट डेट। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लाखों आधार धारकों को राहत दी है। अपडेशन के लिए मुफ्त ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा 14 जून 2025 तक बढ़ा दी है। मुफ्त अपडेट की समय सीमा शुरू में 14 जून 2024 के लिए निर्धारित की गई थी, फिर 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने से पहले इसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर पर फिर तनाव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच करने पर अड़े किसानों पर हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली के लिए पैदल निकले 101 किसानों को पुलिस ने रोक दिया और उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था। दिल्ली से कुंभ के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, मिलेंगी ये खास सुविधाएं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने जाने आने वाले लोगों के लिए उत्तर रेलवे ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। हर वर्ग को ध्यान में रखकर स्पेशल ट्रेनें चलाने की पूरी तैयारी की गई है। खास बात यह भी है कि ट्रेन समय पर पहुंचे, इसके लिए डबल इंजन लगाकर चलाया जाएगा। छोटी दूरी के लिए बड़ी संख्या में डेमो और मेमो ट्रेन चलाने का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कुंभ में शरीक हो सके। यात्रियों की सुविधा का भरपूर ख्याल रखने का भी आश्वासन दिया गया है। महिलाओं का मासिक भत्ता पर भाजपा ने पंजाब सीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में चुनाव से पहले महिलाओं के मासिक भत्ते को लेकर हुए ऐलान के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर वहां महिलाओं को 1000 रुपए देने के वादे को लेकर सवाल पूछा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक छलावा पार्टी है, पर अब उन्हें यह समझना होगा कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार। जापान के राजदूत ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर, निर्माण कार्यों का लिया जायजा। भारत में जापान के राजदूत ओनोकीची ने दिल्ली मेट्रो का दौरा करके मेट्रो सिस्टम को देखा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सचिवालय से चावड़ी बाजार तक मेट्रो में यात्रा भी की। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास कुमार समेत दिल्ली मेट्रो के कई अन्य सीनियर अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। पूरी दिल्ली में बड़े वोटर पर 17 विधानसभा क्षेत्रों में घटी संख्या। साल 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या करीब 4,15,000 बढ़ी है, लेकिन 17 विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या में कमी भी आई है। पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, बाबरपुर, विश्वासनगर, गांधीनगर, नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, कई विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ 58,204 वोटर कम हो गए थे। ई सिगरेट पर कसेगा शिकंजा, तस्करी और बिक्री के खिलाफ मुहिम तेज। बैन के बावजूद देश में ई सिगरेट की बिक्री को लेकर संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि भारत सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान विभिन्न राज्यों से 4,20,000 ई सिगरेट जब्त की गई, जिनकी वैल्यू 2,13,000 से ज्यादा है। इसके साथ ही ऑनलाइन वायलेशन पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई है। समिति हर शिकायत को देखने के बाद विभिन्न विभागों के साथ बातचीत करती है और कार्रवाई की जाती है। फर्जी इंडियन पासपोर्ट मामले में बांग्लादेशी समेत 19 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक न केवल दिल्ली के लिए परेशानी है, बल्कि फर्जी भारतीय दस्तावेज की मदद से फर्जी पासपोर्ट बना भारत के रास्ते विदेश जाने वाले बांग्लादेशी नागरिक भी भारत के लिए खतरा बने हैं। आईजीआई पुलिस के आंकड़े की बात करें तो 2024 में आईजीआई एयरपोर्ट से फर्जी भारतीय पासपोर्ट की मदद से विदेश जाने वाले 19 नागरिकों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया।
दिल्ली के चिड़ियाघर की बदलेगी सूरत, बढ़ेंगी कई सुविधाएं। चिड़ियाघर को आधुनिक बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से 3 केंद्रीय मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस से लेकर लोकल सिविक एजेंसी तक की जिम्मेदारी तय की गई है। पब्लिक को अधिक सुविधाएं और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी योजना को लागू कराने में केंद्रीय मंत्रालय सहित 5 विभाग और एजेंसियों की हाई पावर कमेटी जुट गई है। अगले साल से करीब 176 वर्ग मीटर में फैले जू के एंट्री गेट से लेकर कई अन्य चीजों में बदलाव देखना शुरू हो जाएगा। दिल्ली के पश्चिम बिहार में छात्र ने ही स्कूल को भेजी थी बम वाली ईमेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पश्चिम बिहार के एक स्कूल में बम की धमकी देने वाले ईमेल का पता लगा लिया है। बताया गया कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने ही ईमेल भेजा था। पूछताछ के दौरान छात्रों ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया। फिर काउंसलिंग के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसके माता पिता को उसके व्यवहार पर नजर रखने की चेतावनी दी गई। TOI की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पुष्टि की है कि यह घटना शुक्रवार को दिल्ली के कई स्कूलों को भेजे गए समूह ईमेल की सीरीज से जुड़ी नहीं है। वन विभाग की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, गुरुग्राम में बिना मंजूरी प्रतिबंधित क्षेत्र में बन गई 9 सोसाइटियां। गुरुग्राम के फारूक नगर स्थित सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 5 किलोमीटर के प्रतिबंधित दायरे में पर्यावरण मंत्रालय की बिना अनुमति के 110 निर्माण हो गए। इनमें 9 सोसाइटियां और अधिकांश फार्म हाउस शामिल है। ये खुलासा वन विभाग की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने सदस्य सचिव को आदेश जारी किए कि इन सभी इमारतों के खिलाफ अगले सप्ताह तक पर्यावरण नियमों की अवहेलना पर अदालत में याचिका दायर की जाए। नूंह में एक बार फिर तनाव से इलाके में फोर्स तैनात। हरियाणा के नूंह जिले में माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में एक 28 वर्षीय युवती जलाकर मार डाला गया। यही नहीं, 2 पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ। युवती की आग में जलकर मौत हो गई है। इससे इलाके में तनाव का माहौल बना है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। दूरदर्शन पर देख सकेंगे हॉकी इंडिया लीग के सभी मैच, मिला प्रसारण अधिकार। दूरदर्शन भारतीय खेलों को बढ़ावा देने की अपनी परंपरा के तहत HIL के रोमांचक मैचों को देश भर के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाएगा। हॉकी इंडिया लीग संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा, दूरदर्शन की पहुंच और खेलों के प्रति प्रतिबद्धता हॉकी को हर कोने तक ले जाने के हमारे विजन से मेल खाती है। महिला लीग का शुभारंभ खेल में समानता और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर लगाई मुहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैचों को लेकर सहमति बन गई है। भारतीय टीम अब अपने मैच दुबई में खेलेगी, जबकि अन्य मैच पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा 2026 T20 विश्व कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ लीग चरण के मुकाबले के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा। ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। अल्लू अर्जुन ने जेल से रिहा होने के बाद दिया पहला बयान। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जेल से रिहा हो गए हैं। इस जमानत के बाद अल्लू अर्जुन का पहला बयान सामने आया। एक्टर ने मीडिया से बात करते हुए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। इसके अलावा पुष्पा 2 एक्टर ने भगदड़ में हुई महिला की मौत पर अफसोस जताया। 11वीं 12वीं के मासिक टेस्ट ऑनलाइन का प्रस्ताव, JEE मेंस व नीट में मिलेगी मदद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने अब 11वीं और 12वीं के मासिक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया गया है। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद ही यह लागू होगा। इससे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं और JEE मेंस व नीट आदि की तैयारी करने में मदद मिलेगी। बोर्ड के निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा M सिंह ने सभी कोऑर्डिनेटरों व संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपलों को सर्कुलर के माध्यम से यह जानकारी भेजी है। कुख्यात लुटेरा अनुज गुजरात से गिरफ्तार, 6 महीने से चल रहा था ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने सलीमपुर निवासी आरोपी अनुज उर्फ अंतु को गिरफ्तार किया है। कुख्यात लुटेरा अनुज दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 13 मामलों में फरार चल रहा था। 3 राज्यों में उसका पीछा करने के लिए ऑपरेशन में 6 महीने लग गए और आखिरकार उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली की इन 10 चर्चित विधानसभा सीटों पर रहेगी सबकी नजरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मौजूदा आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अभियान शुरू कर दिए हैं। आप और कांग्रेस ने जहां कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं भाजपा अभी भी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है। आपने इस बार कई सिटिंग विधायकों का पत्ता काटा है। दिल्ली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। दिल्ली में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली के दयालपुर में एक सड़क हादसे की घटना देखने को मिली है। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार से आ रही कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां एक घायल की आज इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं बाकियों का इलाज जारी है।
पीवी सिंधु ने की सगाई, ट्रेडिशनल ड्रेस में आई नजर। भारतीय बैडमिंटन की शान पीवी सिंधु 22 दिसंबर को उदयपुर में अपने बॉयफ्रेंड वेंकट दत्ता साई से शादी के बंधन में बंधेंगी। शादी के एक हफ्ते पहले दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और सगाई की। पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। फोटो में सिंधु के पति और खुद बैडमिंटन स्टार नजर आ रही हैं। एनकाउंटर में ढेर हुआ सोनू मटका, दिल्ली पुलिस ने यूपी में जाकर किया ऑपरेशन। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की संयुक्त कार्रवाई में यमुना पार्क के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा का शूटर 1.5 लाख का इनामी बदमाश अनिल उर्फ सोनू मटका मुठभेड़ में वेद व्यासपुरी में मारा गया। अनिल को 2021 में पेरोल मिलने पर वह फरार चल रहा था और मेरठ में छिपा हुआ था। इस बीच उसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के मसले पर सियासत गर्म है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। वोटर लिस्ट से नाम हटाने की मांग की। आईजीआई पर पकड़े गए अवैध घुसपैठियों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। दिल्ली पुलिस भी वेरिफिकेशन कर रही है। अवैध रूप से ही रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। युवा जोड़ी को वरिष्ठ नागरिक बनाकर विदेश भेजने की कोशिश का पर्दाफाश। दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट और वीजा रैकेट से जुड़े मामले में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। इस सिंडिकेट के 4 लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पासपोर्ट और वीजा घोटाले में चल रही जांच का नतीजा है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि फर्जी पासपोर्ट और वीजा रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए 29 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।